हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। डिफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो डिफिनेशन है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंस इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सोल्यूशन। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट तब कहते हैं जब उसके पास कम से कम एक सोल्यूशन हो। ठीक। इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ देयर इज नो सोल्यूशन, यानी जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता तब हम उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन, यानी हमें हमें इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को शो करना है कि इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए इसको पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो रो फर्स्ट से एक्स की कोफिशिएंट 0 है, वाई का 1 है इक्वेशन फर्स्ट से, और जेड का 2 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 2 1 -2 3। सिमिलरली थर्ड 4 -1 -10 एंड 4। ठीक। तो यहाँ पे पीओट में एंट्री 0 है, तो इसके लिए हम कॉलम रो इंटरचेंजिंग कर लेंगे। रो फर्स्ट इंटरचेंजिंग रो टू, यानी रो फर्स्ट की जगह पे हम रो टू को लिखेंगे और रो टू की जगह पे रो फर्स्ट को लिखेंगे। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा 2 1 -2 3, और रो फर्स्ट रो टू पे आ जाएगा, तो जाएगा 2 1 2 2, और रो थर्ड वैसे ही रहेगा 4 -1 -10 एंड 4। ठीक। अब हम रो फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा R1 2 R1/2। ठीक। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1/2 -1 एंड 3, और बाकी का रो ऐसे ही रहेगा 0 1 2 2, और हो जाएगा 4 -1 -10 एंड 4। अब हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो थर्ड टू रो थर्ड -4 R1। ठीक। तो आर रो फर्स्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रो थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा रो फर्स्ट वैसे रहेगा 1 1/2 -1 3, एंड हो जाएगा 0 1 2 2। अब रो फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 विच इक्वल टू 4, और रो थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 + 4 = 0। अब 4 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 2, तो -2 -1 तो हो जाएगा -3। अब 4 इंटू -1 तो हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह -10, तो -10 + 4 विच इज इक्वल टू -6, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 -12, और ये जाएगा +4 तो जाएगा -8। तो अब हम इसमें एलिमेंट्री रो अप्लाई करेंगे, R3 2R3 + 3R2, यानी रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे रो थर्ड में, तो हमें क्या मिलेगा 1 1/2 -1 3, और रो टू हमारा हो जाएगा 0 1 2 2 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रो थर्ड में तो हो जाएगा 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3, और रो थर्ड में है -3 तो ऐड करेंगे तो -3 + 3 0, और फिर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, और रो थर्ड में -6 तो -6 + 6 विच इज इक्वल टू 0। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, प्लस करेंगे तो +6 -8 विच इज इक्वल टू -2। तो रो थर्ड से हमें क्या मिला, रो थर्ड 0 z इक्वल टू -2 विच इक्वल टू 0 -2। ठीक। तो ए इंडिकेट करता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। ठीक। तो यही हमें शो करना था, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सोल्यूशन। तो 0 इक्वल टू -2, दिस इंडिकेट नो सोल्यूशन। ठीक। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एन इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन, यानी हमें सॉल्व करना है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो चलिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया है उसके लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म है 8। ठीक। सिमिलरली सेकंड रो से 0 1 -10 1, एंड थर्ड इक्वेशन से 6 -1 0 17। ठीक। अब हम इसमें रो फर्स्ट में रो फर्स्ट को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 -1/3 5/3 8/3, और सेकंड रो हो जाएगा हमारा 0 1 -10 1, और थर्ड रो हो जाएगा 6 -1 0 17।
अब हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 टू R3 माइनस 6R1। तो ये एलिमेंट्री रो अप्लाई जब हम करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 माइनस 1/3, 5/3, 8/3। ये हमारा हो गया रो फर्स्ट। और रो सेकंड है 0 1 माइनस 10 1, तो जाएगा 1। और हो जाएगा 0, क्योंकि 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 6 इंटू 1/3, तो हो जाएगा -2, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 प्लस हो गया तो हो जाएगा 2, -1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1। और हो जाएगा 6 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 30, 30/3 विच इज इक्वल टू 10। देन -10, 0 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -10। और ये हो जाएगा 6 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 48/3 विच इज इक्वल टू 16, 16 तो हो जाएगा 17 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 1। ठीक, अब हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 टू R3 माइनस R2। तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3, 5/3, 8/3। हो जाएगा 0 1 माइनस 10 1, जगह 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 -10 विच इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो रो थर्ड से हमें क्या मिला, तो रो थर्ड 0 इक्वल टू 0, दिस इंडिकेट इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। ठीक, तो यह इंडिकेट करता है इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। तो इधर पे पूछा था एन इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो हमें इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन मिला, यानी जेड की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो जितनी बार जेड की वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार एक्स वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो इसलिए हमें इस सिस्टम का सोल्यूशन मिला इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। अब आ जाते हैं डिफिनेशन ऑफ रैंक मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड कंसीडर एनी एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए, then the number r of pivot entries of A does not depend on the echelon form we choose and is called rank of A, we denoted by rank of A, यानी हम इसको rank of A से denote करते हैं। the rank of a system of linear equation is the rank of its coefficient matrix। ठीक, the matrix on the left hand side it is equal to the number of pivot variable। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी रैंक मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो कंसीडर द मैट्रिक्स, हमें ये मैट्रिक्स दी गई है और यहाँ पे पूछा व्हाट इज द रैंक, इसका रैंक क्या है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में फाइंड किया है, तो सोल्यूशन दिया, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एन एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए, यानी ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसको पहले हमें एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है थ्रू यूजुअल एल्गोरिथम, यानी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को अप्लाई करके हमें, या गॉस एलिमिनेशन को अप्लाई करके हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज करना है। वी फाइंड दैट दिस, तब हमें ए, जब हमने इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को फाइंड किया तो हमें मिला ए। हेयर वी हैव टू पिवट एंट्री, यानी इसमें दो पिवट एंट्री, एक ए है, एक 3 है, एक 1 है, एक 3 है। एंड देयर फॉर द रैंक ऑफ ए इज आर इक्वल टू, आर से डिनोट करते हैं रैंक, तो आर इक्वल टू हमें मिला 2, यानी दो पिवट एंट्री थी तो इसका रैंक मिला 2। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे रो फर्स्ट को, तो हमें क्या मिलेगा 1 2 एंड 3 7। अब इसमें एलिमेंट्री रो, यानी इसको एक्लॉन फॉर्म में हमें चेंज करना है, तो इसको एलिमेंट्री रो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा R2 टू R2 माइनस 3R1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 0 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो इसमें पिवट एंट्री कितना मिली एंड 1, तो इसका रैंक हमें क्या मिला R इक्वल टू 2, तो इसका भी रैंक 2 है। ठीक, तो इसी तरह हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करते हैं। पहले सबसे पहले उसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, देन उसकी पिवट एंट्री देखेंगे कि कितने पिवट की एंट्री है, फिर जितने पिवट की एंट्री रहेगी वही हमारा रैंक रहेगा, या नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे भी चेक किया जा सकता है। तो इस वाले की आप लोग करना और कमेंट बॉक्स में बताना इसका रैंक क्या है, रैंक इक्वल टू व्हाट। ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट है थ्योरम, रैंक एंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ m इक्वेशन इन n वेरिएबल एंड एग्ज्यूम दैट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैज रैंक r, यानी एग्ज्यूम किया है सिस्टम में m इक्वेशन है और n वेरिएबल है, और एग्ज्यूम किया है कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स r, जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको हम लिखते हैं a,
यानी वेरिएबल का कोफिशिएंट की मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं, उसका रैंक यहाँ पे एज्यूम किया कि आर है। एज्यूम फर्दर दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल देन द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं उसका रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल यानी n वेरिएबल है, तो रैंक उस मैट्रिक्स का n मिला और नंबर ऑफ वेरिएबल n है, दोनों इक्वल है, देन सिस्टम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, तब सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा। इफ रैंक जो है छोटा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, देन द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन with n minus r पैरामीटर। ठीक, हेयर द फाइनल समरी ऑफ हाउ द रैंक इफेक्ट द नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी रैंक कैसे इफेक्ट करता है नंबर ऑफ सोल्यूशन पे। तो इधर पे नो सोल्यूशन। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, देन इट हैज़ नो सोल्यूशन, तब इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है रिगार्डलेस ऑफ द रैंक। अब आ जाते हैं यूनिक सोल्यूशन पे। तो यूनिक सोल्यूशन पे, फॉर ए कंसिस्टेंट सिस्टम सपोज आर इक्वल टू n, यानी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन देयर इज ए पायोट पोजीशन इन एवरी कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए, हेंस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन। यानी पायोट एंट्री जो है एवरी कॉलम, यानी सभी कॉलम में होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए में, देन देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन, for a consistent system suppose rank less than number of variable। ठीक, हमारा जो मैट्रिक्स का रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा है, देन देयर आर लेस पिवोट पोजीशन देन कॉलम इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी जो हमारी पिवोट की पोजीशन है उसके कॉलम में लेस यानी कम पिवोट एंट्री रहेगी, मीनिंग दैट नॉट एवरी कॉलम इन ए पिवोट कॉलम, यानी हर कॉलम में पिवोट कॉलम नहीं रहेगा। दी कॉलम्स विच आर नॉट पिवोट कॉलम correspond to parameter, in fact in this case we have n minus r parameter, the system has infinitely many solution, तब हमें infinitely many solution मिलेगा। अभी हमने इसका एक एग्जांपल भी किया था। ठीक, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज है, फाइंड एच सच दैट, यानी हमारी ये मैट्रिक्स है, इसमें हमें एच को फाइंड करना है कि एच की क्या वैल्यू है। इज दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ एन इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम, यानी हमें इस मैट्रिक्स में एच की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए कि इस मैट्रिक्स का हमें नो सोल्यूशन मिले। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स के रो फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 2h/2 और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2, और रो सेकंड ऐसे रहेगा 3 6 7, ठीक, और ये जाएगा 1 सॉरी। तो अब हम इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा R2 से R2 माइनस 3R1, यानी R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे रो सेकंड से। तो चलिए करते हैं, हो जाएगा 1h/2 एंड 2, ठीक, तो इधर हो जाएगा 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3 -3 + 3 0, और यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3h/2 + 6, तो हो जाएगा 6 - 3h/2 और ये हो जाएगा 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6 - 6 + 7 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना था कि एच की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम के पास इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। तो हम ए वाले एलिमेंट को लेंगे, तो ये हमारा है 6 - 3h/2 इक्वल टू 0 मान लेंगे। अब इसको एच के लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3h/2 विच इज इक्वल टू 6, तो 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3h इक्वल टू 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12, तो h इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4। तो हमें h की वैल्यू मिली 4, ठीक। तो हम जब यहाँ पे इसको फिर से लिख लेता हूँ, इस मैट्रिक्स को, तो जाएगा 1h/2 और हो जाएगा 2 और रहेगा 0। यहाँ पे दिया था 6 - 3h, यानी h की जगह पे जब हम 4 रखेंगे तो 3 × 4 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 6 और ये हो जाएगा 1, और इधर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक। तो 6 = 6 तो हो जाएगा 0 = 1, तो ये क्या इंडिकेट करता है, नो सोल्यूशन, ठीक। तो हमें h की वैल्यू क्या मिली, h इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमें इस सिस्टम का नो सोल्यूशन मिलेगा, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। नो सोल्यूशन जब सिस्टम का मिलता है, जो सिस्टम को नो सोल्यूशन मिलता है उसे हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, फाइंड एच सच दैट, यानी ये वाली मैट्रिक्स पे, सच दैट
द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी हमें इसमें एच की वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए हमें मैट्रिक्स का सोल्यूशन मिले। तो चलिए करते हैं, मैट्रिक्स गिवन है 1 2 H 4 और 3 6। ठीक, तो इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 से R2 माइनस 2R1, यानी आर रो फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे रो सेकंड से, तो ये हमें मिलेगा 1H3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इक्वल टू 2, तो हो जाएगा -2 + 2 0, और इधर पे करेंगे तो हो जाएगा 4 - 2H। ठीक, और फिर 2 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -6, और इधर पे 6 विच इज इक्वल टू 0। तो अब इससे हमें क्या मिला, 4 - 2H इक्वल टू 0, तो हो जाएगा H इक्वल टू 2। ठीक, तो हमें H की वैल्यू कितना मिली, 2। तो अगर हम H की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0। ये इंडिकेट करेगा इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। ठीक, तो इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन भी कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम H इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। अगर हम H नॉट इक्वल टू 2 रखकर H की कोई भी वैल्यू रखें तो हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, यानी कोई एक सोल्यूशन मिलेगा जिसे हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा था क्या बोलते हैं, H की किस वैल्यू के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो हमें 2 मिली है, जिसके लिए इनफाइनाइटली सोल्यूशन मिलता है। तो ये भी सही है, क्योंकि इनफाइनाइटली सोल्यूशन वाला सिस्टम भी कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ठीक, और अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो H नॉट फॉर ऑल H नॉट इक्वल टू 2, यानी H इक्वल टू 2 के छोड़कर बाकी सभी H की वैल्यू पर हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे दिया फाइंड H सच दैट, यहाँ पे H हमें फाइंड करना है, ये हमारी मैट्रिक्स है, इज द ऑगमेंट मैट्रिक्स ऑफ ए कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक इसी तरह पिछली वाली जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है, ठीक उसी तरह इसमें भी सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं, वो आप लोग कर लेना, मैं आ जाता हूँ ये वाली पे लास्ट। तो लास्ट एक्सरसाइज दिए, चूज H एंड K सच दैट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सोन हैज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस मैट्रिक्स को हमें ये जो पार्ट ABC दिया है इसके हिसाब से सॉल्व करना है और H और K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट ए में दिया है नो, उस पार्ट ए में दिया 1 सोल्यूशन, यानी दिस इंप्लाइज यूनिक सोल्यूशन, यानी इसे यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। तो 1 सोल्यूशन के लिए हमें फाइंड करना है H और K की वैल्यू क्या होगी। तो पार्ट ए सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स गिवन है 1H 2 4 और दिया है 2K, हमें H और K की वैल्यू फाइंड करना है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 से R2 माइनस 2R1। तो ए रो एलिमेंट्री रो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा H1H2 हो जाएगा 0, और हो जाएगा 4 - 2H, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, K - 4। तो हमें 1 सोल्यूशन चाहिए था। ठीक, तो ये हो जाएगा इस वाले एलिमेंट से हो जाएगा -4 - 2H विच इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाई H इज इक्वल टू 2। ठीक, और इस वाले एलिमेंट से हमें क्या मिलेगा, K इक्वल टू 4। तो अगर हम K इक्वल टू 4 यहाँ पे रख दें तो ये 0 हो जाएगा, और H इक्वल टू 2 अगर हम रख दें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन, और हमें क्या चाहिए, 1 सोल्यूशन। तो K की वैल्यू K नॉट इक्वल टू 4 या K इक्वल टू 4 भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो K इक्वल टू अगर हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, और H नॉट इक्वल टू 2 रहेगा, नहीं तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या मिला, K और H की वैल्यू। तो K की वैल्यू हमें मिली 4 और H की वैल्यू मिली फॉर ऑल H नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 को छोड़कर H की कोई भी वैल्यू ले लो तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। R2 में दिया नो सोल्यूशन, यानी हमें H और इसकी किस वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन मिलेगा। तो अभी हमने सॉल्व किया कि अगर हम यानी K नॉट इक्वल टू 4 ले लें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक, नॉन ज़ीरो टर्म, अगर K नॉट इक्वल टू 4 है तो कोई ना कोई नॉन ज़ीरो टर्म बचेगा, तो ये इम्प्लाइज करेगा नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए दिस इम्प्लाइज करेगा नो सोल्यूशन। तो B के लिए हमें क्या मिला, H इक्वल टू 2 एंड फॉर ऑल K नॉट इक्वल टू 4, यानी K की कोई भी वैल्यू रख दो 4 को छोड़कर तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, और H इक्वल टू 2 रख दो। पार्ट सी में क्या दिया, इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन,
तो इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन के लिए हम h इक्वल टू 2 ले लेंगे और k इक्वल टू ले लेंगे 4। तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, h इक्वल टू 2 तो हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 0, 2 इंटू 2 माइनस 4 विच इक्वल टू 0 और k की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 माइनस 4 विच इक्वल टू 0। तो यह क्या इम्प्लाइज किया 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन यानी इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन के लिए हमें h की वैल्यू मिली 2 और k की वैल्यू मिली 4। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगली टॉपिक को लेके लीनियर अलजेब्रा की। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे भी जाके ग्रुप से ज्वाइन करिए फटाफट और पेज को फॉलो करिए। वहाँ पे भी मैं मैथ से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ।